जय हिंद। आज से 13-14 डे CHSL के करंट अफेयर्स स्टैटिक्स जीके। आज जो है स्टैटिक्स जीके नहीं है, करंट अफेयर्स है। उस दिन पहले भी मैंने आपको करंट अफेयर्स करवाए थे। आज 70 करंट अफेयर का मिक्स है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर्स मिक्स है। ठीक है, आप देखो लास्ट में मैंने बड़ा अच्छा कर दिया। आज पहले जैसे पढ़ाती, फिलहाल तो ये MC। ठीक है, फर्स्ट MCQ देखिए, ये करंट अफेयर है। भारत का पहला इंडिजिनियसली 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ये भारत ने बनाया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम विक्रम 32 है। ये प्रेजेंट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। किसने दिया है, किसने बनाया, भारत की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत का 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसका नाम विक्रम 32 है। और बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन का, चिप बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। ठीक है, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ही बॉडी है, ये भी याद रखिएगा। और इसका नाम, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। नेम द इंडिजिनियसली 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर दैट इज विक्रम 32 एंड प्रेजेंटेड टू व्हिच कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर्स दैट इज प्राइम मिनिस्टर एट सेमीकॉइन इंडस्ट्री एट सेमीकॉइन इंडिया। एट सेमीकॉइन इंडिया में सेमीकॉइन जो कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली में, वहां पे इसको प्रेजेंट दिया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड दिस चिप दैट इज। मैं थोड़ी मुश्किल करंट अफेयर लाऊंगी। ठीक है, इजी वन में 1 लाइनर लिखी है मैंने, बहुत इजी लिखे हैं। आपको शायद मैं दे भी दूं नोट्स, उसके देखते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट भारत की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा। ठीक है, उल्लास, सबसे पहले हमें समझना कि उल्लास क्या है। एक इनिशिएटिव है जिसमें भारत की स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरी को एजुकेट किया जाएगा, लिटरेट फ्री किया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इनिशिएटिव। ठीक है, उल्लास की फुल फॉर्म आ सकती है। ये मोस्टली होता है इस तरह की जो फुल फॉर्म आती हैं, एक बार आ चुकी हैं पहले कहीं एग्जाम में। ठीक है, अब इस स्कीम के अंदर पहली भारत की कौन सी स्टेट है जिसने फुली फंक्शनल लिटरेसी स्टेट बन चुकी है, डेट इज मिजोरम। सेकंड पे है गोवा, थर्ड पे त्रिपुरा, फोर्थ में लद्दाख एंड फिफ्थ में हिमाचल प्रदेश। ये सितंबर में हमने इसको आग कर ले। ठीक है, मैंने ये स्टेट वाइज लिखी है। ठीक है, मिजोरम बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव फुल फंक्शन लिटरेसी अंडर उल्लास, गोवा सेकंड, थर्ड इज त्रिपुरा एंड फोर्थ जो है फर्स्ट यूनियन टेरिटरी भी है और फोर्थ अचीवमेंट भी है एंड फिफ्थ वाज हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली हमने सितंबर में एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, पांचों के नाम मैंने यहाँ पे क्रॉनिकल लिखे हैं। ठीक है, सीधे करके लिखे हैं, पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। एक बॉक्स बनाइए साइड में, क्योंकि क्रॉनिकल टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, और 1 अगर जिसने अभी क्वेश्चन दिए हैं सीक्वेंस वाइज पूछ रहे हैं क्वेश्चन मोस्टली, तो आपको, ठीक है, यहाँ पांचों के नाम लिख दीजिए बॉक्स में ताकि आपको याद है। मिजोरम, गोवा, फिर है त्रिपुरा, लद्दाख है, हिमाचल, MGTLH। हाँ जो मर्जी बना लो। एक मुझे इसमें कुछ एक और क्वेश्चन याद आ गया मुझे इसमें, एक मिनट चेक करना। अरुणाचल प्रदेश है फुली लिटरेसी रेट में, उल्लास में चेक करना। भारत का पहला डी वाटर कंटेनर ट्रांसशिप पोर्ट जिसका नाम है, फर्स्ट मदरशिप उसकी है MV सैन फर्नांडो। ठीक है, भारविच पोर्ट इज इंडिया नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, हाँ नहीं है। इंडिया फर्स्ट डी वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विच रिसेंटली रिसीव इट्स फर्स्ट मदरशिप। उसने पहली मदरशिप अपनी रिसीव कर लिया, डेट इज MV सैन फर्नांडो। और ये केरला का पोर्ट है विजहिंजम। क्या नाम है? विजहिंजम। ठीक है, पोर्ट ये भी याद रखेगा। और पहली मदरशिप का नाम क्या है? MV सैन फर्नांडो। केरला में ज्यादातर मिशनरीज रहते हैं। ठीक है, मिशनरीज हैं क्योंकि केरला में सबसे पहले मिशनरीज, जो पहली मॉस्क बनी वो केरला में बनी। पहली
उसको क्या बोलते हैं, चर्च, पहली चर्च जो है वो भी केरला में ही बनाई, ठीक है। विच पोर्ट इज इंडिया फर्स्ट डी वाटर कंटेनर ट्रांसशिप, दैट पोर्ट इज ए विजहिंजम। टोटल पोर्ट कितने हैं गवर्नमेंट के? 12, 13 जो है फंक्शनिंग है। नेक्स्ट, केरला में, हाँ। और कोची जो है लिख लो, कोची फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट इन इंडिया, और वास्को डी गामा फर्स्ट रीच इन केरला। केरला में कहाँ पे? काजीकोड, नो इट इज कॉल्ड कैलिकट, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, वास्को डी गामा फर्स्ट रीच इन केरला, और कहाँ पे? वैसे तो इस तरह भी पूछ सकते हैं, वास्को डी गामा फर्स्ट रीच इन साउथ वेस्ट, ठीक है। केरला कहाँ पे पहुंचा? काजीकोड, कैलिकट कहते हैं आज, ठीक है। और सोलर एयरपोर्ट, और फर्स्ट पेपरलेस कोड भी कहाँ पे है? केरला पर। और स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया इज केरला। गॉड्स ओन सिटी, ये भी लिख लो, इसके क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, ये आते हैं मोस्टली क्वेश्चन। गॉड्स ओन सिटी इन इंडिया, गॉड्स ओन, ये आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गॉड्स ओन स्टेट, ठीक है। गॉड्स ओन स्टेट इन इंडिया इज केरला। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज केरला। पिन वैली नेशनल, नहीं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क लाइज इन केरला, साइलेंट वैली, ठीक है। फर्स्ट मॉस्क, जुम्मा चेरेमन मॉस्क एस्टैब्लिश इन केरला। फर्स्ट मॉस्क याद रखिए, जुम्मा चेरेमन मॉस्क, ठीक है। फर्स्ट चर्च एस्टैब्लिश इन केरला। और वास्को डी गामा फर्स्ट रीच इन केरला, काजीकोड। फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट इन इंडिया इज केरला, ठीक है। कोची एयरपोर्ट। फर्स्ट पेपरलेस पोर्ट केरला, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, अरेबियन सी, नहीं वो अलग है, ठीक है। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो चल रहे इसके, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इसके 3 क्वेश्चन आपके CHSL एग्जाम से, इसके स्टैटिक्स जीके के भी रहते हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन है कि 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है? पहली बार गोवा में, ठीक है, भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है। और इस ट्रॉफी को, फाइट का नाम क्या दिया गया? ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर है इंडिया का, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द फर्स्ट इंडियन प्लेयर गेट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये बड़ी बार क्वेश्चन इसका रिपीट होता है, ठीक है। हाँ, विश्वनाथन आनंद, ठीक है। सचिन तेंदुलकर फर्स्ट यंगेस्ट प्लेयर टू रिसीव भारत रत्न, ठीक है। और विश्वनाथन आनंद वाज फर्स्ट इंडियन एथलीट टू इंडियन चेस प्लेयर या इंडियन प्लेयर टू गेट राजीव गांधी हाईएस्ट। ये राजीव गांधी रिप्लेस बाय मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड लिखे, वेरी इंपॉर्टेंट। खेल रत्न अवार्ड की सीरीज करनी हमने, खेल रत्न अवार्ड, ये एक करके करवाऊंगी, ठीक है। दमन तूने पीछे छोड़ दिया है, जो इस बार मैंने 150 और 50 क्वेश्चन, जो कल भी मैंने 50 क्वेश्चन लाए हैं सैनिक स्कूल के लिए, किए आपने, मैंने बोला था वो 50-50-30 क्वेश्चंस करते जाएं, वो आपका स्टैटिक्स सीखिए कल। हाँ 10-10, अच्छा हाँ, वो 10-10 करके करवाती, वो 10-10 भी आप करोगे ना, हर रोज 10 है, कल 10 होंगी, आपको 50 60 70 80 90 आपको लर्न हो जाएगी सारी, ठीक है। करते जाओ, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, अलग नहीं आएंगे, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में रिप्लेस किया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और मेजर ध्यानचंद जिसने भारत को गोल्ड दिलवाए, ठीक है। 1928 8 गोल किए थे लॉस एंजल्स में, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, ये भी याद रखिएगा। और विश्वनाथन आनंद को एक टाइटल है, वो आप बताओगे, इनके निकनेम क्या? चलो एक बार शॉर्ट नाम किड, इनको किड आधा टाइटल मैंने बताया, ठीक है। मुझे पता है बड़े सारे बच्चे स्टैटिस्टिक्स के पढ़ते हैं, ठीक है।
डी गुकेश ने रिसेंटली इनको सरपास भी किया था किसी इवेंट में, ठीक है। ये सारे भारत के यंगेस्ट एंड द ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट और क्वेश्चन तो रह गया, क्वेश्चन है गोवा में वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, और ट्रॉफी का नाम किसने, विश्वनाथन आनंद। लाइटनिंग किड। हाँ चलो भाई, आपका लाइटनिंग किड। लाइटनिंग किड, ठीक है। मैंने लास्ट वीक भी आपको स्पोर्ट्स के करंट अफेयर करवाए थे 15 या 20, ये आपके जुलाई से लेके अब तक है, ठीक है। देखो 15 हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप झारखंड, आप सीधा सीधा लिखोगे, ठीक है। जूनियर वुमेन 15 हॉकी चैंपियनशिप वॉन बाय झारखंड। 23rd नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ पे हुई, चेन्नई में हुई, ठीक है। विच स्टेट होस्ट वुमेन कबड्डी, दोनों ही कबड्डी मेल और फीमेल इंडिया ने जीते हैं, ये भी याद रखेगा। स्टेट ये को किसने कंडक्ट किया है, बिहार में, ठीक है। मेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन जैनिक सीनर ने, किसने, जैनिक सीनर। आप ये भी शॉर्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, रिपीट करें। इन जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप झारखंड में, नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप चेन्नई में, कबड्डी बिहार में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता जैनिक सीनर ने। नेक्स्ट वुमेन में नेक्स्ट है यूएस ओपन कार्लोस अल्काराज ने। आपको इसका ये भी आ सकता है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये सारे लॉन टेनिस इंडोर गेम तो हैं, बट ये अलग अलग इन जगहों में खेली जाती हैं। एक मिट्टी के ऊपर खेली जाती है, एक फ्लोर में खेली जाती है। इनके चार प्लेसेस में इनको अलग अलग जगह में खेला जाता है, वो भी मैं आपको करवा दूंगी, क्योंकि एक एग्जाम में लास्ट 3 या 4 ईयर पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। हार्ड में कौन सी खेल जाती है, सॉइल में कौन सी, वेम्बलडन किस पे खेली जाती है, ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। ओपन टेनिस यूएस ओपन जीती कार्लोस अल्काराज, फीमेल में आर्ना सबलंका ने जीती, ठीक है। फीमेल यूएस ओपन जीता, फीमेल आर्यना सबलंका ने, और कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन जीता। F1 ड्राइवर है, हम सबको पता है, मैक्स वर्स्टेपन सबसे ज्यादा, नहीं आंसर भी आता हुआ तब भी तुक्का लगाना। एक लुइस है, दूसरा है मैक्स वर्स्टेपन, पर हमने सबसे ज्यादा जो जीता वो मैक्स वर्स्टेपन है, ठीक है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स और अजरबाई ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। ज्यादातर अजरबाई ग्रैंड प्रिक्स भी इसने जीते हैं, बीच में 2-3 किसी और ने जीते हैं, मोस्टली इसने ही जीते। नेक्स्ट आता है इंडिया ने किसको हराया एशिया कप में, और ये एशिया कप, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 9th एशियन कप था, इंडिया ने किसको हराया, पाकिस्तान को। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट अभी तेरा कॉलेज था, यस। 16 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो है, यहाँ पे क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप नॉर्वे में हुई, कहाँ पे हुई, नॉर्वे में। कितने मेडल भारत ने जीते, 103, कितने, 103, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आपने सिंपल मैच सामने वन लाइनर बनाते जाओ, उससे इजी टू लर्न होते। आगे मैंने बनाया विच क्लब वोन, ये भी ये यूरोप लीग होता है फुटबॉल का, ये यूरोप की टीम्स खेलती हैं, ठीक है। इसको UEFA कहा जाता है, ठीक है। ये किसने पहली बार किसने जीता है, पेरिस सेंट जर्मेन ने। ज्यादातर आजकल का युवा जो है फीफा देखता है, फीफा के बारे में आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। और यहाँ पे पहला UEFA सुपर कप किसने जीता है, पेरिस, पहली बार जीता है इसने, पहला नहीं है, ये पहले भी लीग होता है, बट पेरिस ने पहली बार जीता है, ठीक है। ये सर्फर्स जो पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, इंडियन सर्फर्स, ये पहला भारतीय है जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, सर्फिंग में, दैट इज रमेश बुद्धिहार, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट ये मणिपुर जो है 1891 में वॉर हुई थी, एंग्लो मनी वॉर, ठीक है। इनके हीरोज को, जो शहीद हो चुके लोगों को, उनको याद किया जाता है। इस डे को ये पेट्रोइट डे कहते हैं।
और ये सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त 30। कब किया जाता है? अगस्त 30। ठीक है, टू कॉमेमोरेट द हीरोज ऑफ एंग्लो मणिपुर वॉर ऑफ 1891। ये हिस्ट्री में भी आ सकता है क्वेश्चन, ये करंट अफेयर में भी आ सकता है, दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कौन से स्टेट है? मणिपुर। विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट पेट्रियट्स डे ऑन अगस्त 30 टू कॉमेमोरेट द हीरोज ऑफ एंग्लो मणिपुर वॉर 89। एंग्लो मणिपुर वॉर डेट याद रखिए 1891। नेक्स्ट अगेन फेस्टिवल आ गया। ठीक है, एक मिनट ना मैम इनका कोई टेबल नहीं है क्या फेस्टिवल का? दूंगी, अभी काम चल रहा है, बहुत सारा काम होता है। मेरे छोटे आरएमएस का भी पेपर है, सबका पेपर एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, वो जो शाम को मैं उनको क्वेश्चन करवाती हूँ वो जरूर करें। ठीक है, वो 30 वो मेरे सीक्वेंस में होते हैं वो सारे क्वेश्चन। करेंगे कैसे? वीडियो से। अच्छा वीडियो सुबह लिखे भी होते हैं यहाँ पे, हाँ लिखेंगे। वो इजी होते हैं। मैं आपको टेस्ट भी दे दूंगी, आज उनका टेस्ट है। ठीक है, वो आपको भी दे दूंगी। अब पहले हमने पूरे फेस्टिवल्स कर लिए हैं। ठीक है, अब वो फेस्टिवल करंट अफेयर के रह गए जो हमने पीछे नहीं किए। ठीक है, आपने फेस्टिवल्स नहीं किए, फेस्टिवल सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं पीछे जा रही हूँ। ठीक है, मेरी एक मिनट पहले ये कर लो फिर पीछे जाते हैं, क्योंकि पीछे वाले हमने नोकाई फेस्टिवल उड़ीसा में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? उड़ीसा में। ठीक है, और ये नहीं किया, यहाँ देखो बॉन्डराम फेस्टिवल गोवा में होता है। कहाँ पे होता है? गोवा में। ठीक है, अत्ता चमयाम जो है कल्चरल प्रोसेशंस होती है। 10 डे ओनम जो है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, इसके 10 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है। इसका फंक्शनिंग का नाम, उसका नाम है अत्ता चमयाम। ठीक है, ये भी इस तरह के क्वेश्चन है ना, इसी तरह के आपको सीजीएल में सीएचएसएल में 2 क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट आते हैं, एक तो अवार्ड, एक तो फेस्टिवल, एक ट्राइबल कम्युनिटी। 3 जगहों से बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, लिखते जाओ, खुद लिखो ना, लिखो नोकाई सामने उड़ीसा। ठीक है, बॉन्डरम गोवा, पूरे करवा देती हूँ, खुद ही टेबल बना लो। ठीक है, अत्ताचयाम 10 बिफोर 10 ईयर ऑफ ओनम फेस्टिवल। ठीक है, और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? थिरुपुंथुरा इर्नाकुलम। ठीक है, इरविकुलम जो है ओनम कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? नहीं, ठीक है ना, ओनम तमिलनाडु में ही किया जाता है। ठीक है, उगादी जो है वो आंध्र प्रदेश, ओनम तमिलनाडु और पोंगल केरला। पोंगल केरला, ये चारों याद रखिएगा। ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आता है और ये भी मैच में आता है, हर साल मैच में ही आता है। पोंगल भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ओनम भी हार्वेस्टिंग है, और उगादी भी हार्वेस्टिंग है, बिहू भी। ये चारों में से ऑप्शन, क्योंकि आप तो पहली बार पेपर दोगे ना, बड़े सारे बच्चे पहली बार पेपर देंगे। मेरे लिए पहली बार नहीं, आपके लिए पहली बार है। ठीक है, आपके लिए सारे पोंगल, ओनम, ठीक है, बिहू, उगादी। ठीक है, ये जो चारों है ये क्या है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। क्या है? हार्वेस्टिंग फेस्ट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये बनाते जो टेबल पूरा बना लो। ठीक है, फिर विच फेस्टिवल सेलिब्रेट, ये वुमेन, ये तो जो तीज होती है ना, एक तो हराली तीज है, ये भी तीज है। ठीक है, बट ये गॉडेस पार्वती को डेडिकेट किया जाता है, किसके लिए? फॉर मार्शल हैप्पीनेस। ठीक है, ये रोकते माता पार्वती को कौन सी तीज का फेस्टिवल डेडिकेट किया जाता है? हरतालिका तीज। ठीक है, हरतालिका तीज किसके लिए है? मार्शल हैप्पीनेस फॉर द गॉडेस पार्वती। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आदि पुरकू, ये तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये नदियों की पूजा की जाती है एंड वाटर बॉडीज को। अब यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा फेस्टिवल जो है नदियों की पूजा या वाटर बॉडीज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में? ये अगस्त 2 का क्वेश्चन है, आदि पुरकू। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा फेस्टिवल? पारसी। अब नौरोज जो है 2 बार होते हैं, नौरोज। ठीक है, 31 मार्च में भी होता है,
9 दिन सेलिब्रेट होता है नौरोज। और नौरोज जो है पारसी कम्युनिटीज का न्यू ईयर होता है। क्या है? न्यू ईयर। ये कई जगह में 15 अगस्त सेलिब्रेट किया गया है, कई जगह में 16 अगस्त सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, पार्स इस बार मैंने आपको, जो बच्चों ने नहीं किए वो सुन लो, इस बार हमने ये कैलेंडर्स किए हैं। ठीक है, पहला जो भारत का पहला कैलेंडर है वो विक्रम संवत है। कौन सा है? विक्रम संवत। ठीक है, इसका ईयर है 2084। ठीक है, विक्रम संवत, विक्रम किसने बनाया था ये? विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ने किनको हराया था? शालीवाना को। किसको? शालीवाना। शालीवाना बहुत बड़ा राजा है थे देश के, और उन्होंने साका कैलेंडर इंट्रोड्यूस, जो हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो साका ईयर है। ठीक है, उसका ईयर 1947। ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर जो है हाजरी है। कौन सा? हिजरी या हाजरी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये दोनों कैलेंडर, और जो हम दुनिया में कैलेंडर यूज करते हैं जॉर्जियन कैलेंडर, वो आप सबको पता होगा। अब यहाँ पे एक और कैलेंडर का नाम आया है, ये है शाहनशाही। क्या है? हाँ, शहनशाही, क्योंकि ये पारसी वर्ड है। ठीक है, शहनशाही ये उर्दू का वर्ड नहीं है, ये पारसी वर्ड है। ठीक है, आपको तो डोगरी में भी हम बड़े सारे पारसी वर्ड यूज करते हैं, पहाड़ी में भी करते हैं। बहुत मौसम जो वर्ड है ना, वो भी अरेबिक वर्ड है, वो भी पारसी से आया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ पे? क्योंकि जब ईरान में पर्शियन जो लोग थे, ईरान का ओल्डेस्ट नेम क्या है? पर्शियन लोगों, जब वहां पे इस्लामीकरण हुआ, उन लोगों को निकाल दिया गया। उन लोगों को भारत में जगह दी, गुजरात और मुंबई में। आज भी वहां पे पारसी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, पर उनकी जो जनसंख्या बड़ी ही कम है। यहाँ पे पारसी जो गॉड है, ये भी याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन। जोरास्ट्रियन के गॉड है, इनकी होली बुक है द एवेस्टा। ठीक है, इनकी होली बुक का नाम है द एवेस्टा। ये भी आ सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। इंडिया में पारसी जितने भी हैं, पाइनर्स हैं, जितने भी, चाहे इसरो है, चाहे आपका वो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, चाहे आपका वो फिक्की है, जितने भी भारत के पाइनर्स हैं, वो सब ओरिजिन मतलब भारत में जितने भी डेवलपमेंट हुई है, पारसी लोगों का बहुत योगदान है। भारत की शान, जिसको हम रतन टाटा भी कह सकते हैं, वो भी पारसी है। ठीक है, बड़े सारे लोग पारसी। इसरो के चेयरमैन भी पारसी हैं, जिसने पहला भारत, एक नंबर पंखा लगा यहाँ पे, एयर फाइटर प्लेन उड़ाया था, जे.आर.डी. टाटा, जिन्हें पहला एयरलाइन, जो भारत की पहली एयरलाइन है, इंडियन एयरलाइन, वो भी पारसी ने ही बनाई। ठीक है, जे.आर.डी. टाटा ने। ठीक है, और उसके बाद भारत का जो पहला झंडा लहराया गया जर्मनी स्टुटगार्ट में, वो मैडम वीकाजी कामा, वो रेवोल्यूशनरी वुमेन ऑफ इंडिया, वो भी पारसी है। ठीक है, सब पारसी। ठीक है, यहाँ पे ये शहनशाही। ठीक है, शहनशाही कैलेंडर ऑफ पारसी। ठीक है, हिजरी या हाजरी वाज द कैलेंडर ऑफ इस्लामिक। हिंदू कैलेंडर 2 विक्रम संवत या जो साका। गुजरात में विक्रम संवत के अकॉर्डिंग दिन मनाते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा रिसेंटली करंट अफेयर में क्वेश्चन, गुजरात में कौन सा अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट, न्यू ईयर का नाम बताओ गुजरात के न्यू ईयर का। अभी तो कि इस मंथ में पहली बार आया है कि इस तरह के क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, अभी हमने किया गुजरात में फेस्टिवल था ना एक, वो नहीं भाई, परसों तो करंट अफेयर का क्वेश्चन किया। जो न्यू ईयर है, हाँ, गुजरात ने अपना न्यू ईयर कैलेंडर मनाया है अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत। ये कब मनाया जाता है? धनतेरस के दिन, और इसका नाम बताएंगे आप। चलो नेक्स्ट, ये फेस्टिवल रह गए थे। अब एक मिनट देखिए, अब जो लोग, जिन बच्चों ने वो फेस्टिवल्स नहीं देखे CHSL में, अब आपकी गुड लक है, गुड लक भी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है सेटिक एकेडमिक फेस्टिवल्स। ठीक है,
ये कहाँ पे, न्यू ईयर कहाँ पे, लिख लो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया, ठीक है। सेटे कार्निक फेस्टिवल न्यू दिल्ली, अराकू उत्सव ये चली इवेंट वीगन हेल्ड इन आंध्र। अराकू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश। सिर्फ आप नाम लिखिए अराकू फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आएगा लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर जो है ये भगवान श्री कृष्ण के बर्थ की कहानियां सुनाते हैं, स्टोरीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। फिर उसके बाद फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल किसको कहा जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल को, ठीक है। नोकाई उड़ीसा हमने कर लिया है। नेक्स्ट है गॉडसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया रिसेंटली। एक तो एलिफेंट से फ्लावर करवाया गया है, एक लार्जेस्ट वुमेन पार्टिसिपेशन इन दिस फेस्टिवल बत्तुकम्मा डेडी कहाँ का, तेलंगाना का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वांगला फेस्टिवल मेघालय, वांगला फेस्टिवल में 100 ड्रम से इनका फेस्टिवल की इनॉग्रेशन होती है, ये गारो ट्राइब करती है। वांगला फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय गारो ट्राइब्स, ठीक है। अब सोराई फेस्टिवल, इसको कैटल फेस्टिवल बोला जाता है, ये बिहार झारखंड वगैरह में मनाया जाता है। वैसे ये बिहार में भी मनाया जाता है, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी DD1 में आई थी, उसमें ये फेस्टिवल को मैंने पूरा देखा। झारखंड में ज्यादातर, झारखंड की सुराई जो है ट्राइबल कम्युनिटी इसकी झारखंड की, ओनम मुंडा सिंथल जो है ये सेलिब्रेट करती है, ठीक है। कोटबा ट्राइब्स कौन सा फेस्टिवल, कुथारी, कौन सा, कुथारी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है किसका, कोटबा ट्राइब का या नॉर्थ ईस्ट का। नेक्स्ट है मुंडा ओरन, झारखंड से बिलोंग करते हैं। इनके न्यू ईयर को क्या कहा जाता है, सरहुल, क्या कहा जाता है, सरहुल। और अभी आपको मैंने दिया था सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चाइना और लद्दाख के न्यू ईयर को क्या नाम, सोराई किसका था, ये भाई ये है ना, सोराई झारखंड का, लसांग मैम, लसांग, लोसर। भाई तुमको तो क्वेश्चन दिए थे मैंने, लोसर जो है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और चाइना, और सिक्किम में लसांग मनाया जाता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना में भी सेम फॉलो होता है, लद्दाख, अरुणाचल, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और लद्दाख भी। इन तीनों का जो न्यू ईयर, वहां के न्यू ईयर को लोसांग कहते हैं, ठीक है। ये और लसांग जो है सिक्किम में, लोसार जो है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और चाइना में सेलिब्रेट किया जाता है। ये बड़े पुराना एक बेटा नाम तो ये है ना ल्यूनर, ये भी ल्यूनर ही है, चेक करो ना, ठीक है। हाँ बेटा है उससे एक भाई आपके ना हम विकिपीडिया सबके अलग अलग सकते हैं, ठीक है। गूगल भी सबके अलग अलग सकते हैं, किसी में नाम आ जाते हैं, किसी में जब लद्दाख का देखा था ना उसमें 3 कम्युनिटीज के हिसाब से बताया, एक तो लसांग बताया था और भी 2 थे कम्युनिटीज के हिसाब से। प्रॉफिट मोहम्मद जो प्रॉफिट है उनकी बर्थ एनिवर्सरी कौन सी ईद मनाई जाती है, ठीक है, ईद मिलाद, ये मनाई जाती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेक पुलिकट जो है, यहाँ पे ना कौन सी बर्ड सेंचुरी है, ये भी नलापत्तू बर्ड सेंचुरी है, नलार डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। मधुरम जटरा, ये लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, तेलंगाना ट्राइब्स मनाती है, और ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है, बाकी पीछे जाएंगे, ठीक है। सिंधु फेस्टिवल जो है लद्दाख में, लिवांडर फेस्टिवल जो है भद्रवाह में, अरहल जो है कहाँ पे मनाया जाता है, अरहल फेस्टिवल कश्मीर में मनाया जाता है, कहाँ पे, ठीक है। चलो विश की लॉन्च बाय, और याद रखिएगा जो कश्मीरी पंडित जहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं खीर भवानी में, वहाँ भी फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, ठीक है। वो कहाँ पीओके में, गंदरबल में है,
नहीं, एक तो बोल रहे थे ना आप, एक आपने बताया था कि ये पीओके की दूसरी वो साइड तो है। शारदा देवी शारदा- में कुल देवी है। हाँ। फेस्टिवल जो है अच्छा। वो पीओके में नहीं है, ये इसको खीर भवानी। नंग हनगिया कुछ अलग से नाम है इसका, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये है अहरबल नहीं, गंदरबल नहीं नहीं, यार, बड़ी अलग है क्या? खीर माता खीर भवानी को ये फेस्टिवल डेडिकेट किया जाता है। इसका नाम कश्मीरी पंडित अलग से लेते हैं, कभी कभी आ सकता है, ठीक है। खीर भवानी फेस्टिवल जो है यहाँ पे देखिए, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च की है टिकट्स को सस्ता करने के लिए, फिक्स एयर फेयर, और इसका नाम है फेयर से फुर्सत इनिशिएटिव, ठीक है। फेयर से फुर्सत इनिशिएटिव लॉन्च बाय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, ठीक है। विश्वास स्कीम लॉन्च की है लेबर मिनिस्टर ने, ठीक है। इसका एम क्या है, टू एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लिटिगेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्म सुसाइड, फार्मर सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं, ये सर्वे दिया है किसने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। ये कहाँ की, कौन से स्टेट के फार्मर जो है सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं, महाराष्ट्र के। फाउंडेशन नमो वन जो है हरियाणा में ओपन किया जाएगा, हरियाणा के मानसर में किया जाएगा, और इसका इनॉग्रेशन एनवायरनमेंट मंत्री भूपिंदर यादव ने किया है, और इसको थीम जो है सेवा पर, क्या है, सेवा पर। वैसे तो गवर्नमेंट धनाधन रोड्स तोड़ी जा रही है, पहाड़ काटती जा रही है, और थीम्स देने में बड़ी अच्छी है, सेवा पर्व देती है, क्या दे रही है, सेवा पर। और जितना भी कितना एनवायरमेंट डिजास्टर देखने को मिल रहा है हमें, अभी बारिश आई थी तो अभी तूफान आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्कीम लगाते जाओ, देश को ऊपर से तोड़ते जाओ, ठीक है। मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टर है, ठीक है, 48 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीती है, ये चैंपियनशिप नॉर्वे में हुई है। मीराबाई चानू भारत की पहली वेट लिफ्टर है जिन्होंने सिल्वर वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक्स गेम से करना, मनेश्वरी के बाद सेकंड ये इंडियन प्लेयर है, एंड द फर्स्ट भी है जिन्होंने सिल्वर जीता है और टोक्यो ओलंपिक्स में, और कॉमनवेल्थ गेम में हर साल गोल्ड जीतती है मीराबाई चानू। ये नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, इनकी आप पढ़ सकते हो, इससे बड़े इंस्पायर्ड हो गए। ये मीराबाई चानू साधारण से नॉर्थ ईस्ट से आने वाली, और इसकी स्टोरीज बहुत अच्छी हैं। इसकी बड़ी पुअर फैमिली से थी, अब तो नहीं है। शक्ति भट्ट प्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शक्ति भट्ट प्राइज 2008 में स्टार्ट हुए थे, और ये जारा चौधरी को दिया गया, उनके मेमोर द लकी वंस। ये भी आंसर द क्वेश्चन, हु रोट द लकी वन, जारा चौधरी, ठीक है। शक्ति भट्ट प्राइज इसको दिया गया है। नेक्स्ट, इस साल किरण देसाई की एक बुक है, उसको भी एडिशन मिला है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा उसको किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। किरण मजुमदार है, देसाई की किरण मजुमदार, चेक करना क्वेश्चन, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है किसके लिए, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के लिए, टू स्टॉप इलीगल फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ट्रेड। ये ऑपरेशन का नाम है मैड मैक्स, ठीक है, मैड मैक्स, ये याद रखिएगा। मैड मैक्स ऑपरेशन लॉन्च बाय द नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जेनिफर गिर्लिंग सिमोन्स, ये पहली फीमेल सूरीनाम की बनी है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल सूरीनाम, फर्स्ट फीमेल जापान, दोनों देश की फर्स्ट फीमेल बनी है। और इसके साथ आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको मैच में आ सकता है। इस साल बड़ी सारी औरतें प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुई हैं, और फीमेल भी, चारों पांचों का आपको मैच में क्वेश्चन ये आ सकता है। इसका नाम है जेनिफर गिर्लिंग्स, ठीक है, सूरीनाम की ये क्या बनी है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। और जापान की फर्स्ट फीमेल सनाई तकाची, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम राजस्थान ने लॉन्च की है। पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम क्या नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लॉन्च इन राजस्थान। नेक्स्ट, प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड डिड एनजीओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनजीओ, ये बार बार आ रहा है, एजुकेटेड गर्ल।
ये याद रखिएगा, एजुकेटेड गर्ल की फाउंडर है सफीना हसन, ठीक है। रोमन मैग्सेसे अवार्ड, रोमन मैग्सेसे एशिया नोबेल प्राइज भी कहते हैं, ये फिलीपींस में दिया जाता है। विनोबा भावे फर्स्ट रैंक, और MS सुब्बलक्ष्मी जो है फर्स्ट क्लासिकल है, किरण बेदी फर्स्ट IPS है, और रवीश NDTV के रवीश कुमार को भी मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो आपके फाउंडर जो क्या नाम है केजरीवाल को भी सम्मानित। नेक्स्ट, नोबेल पीस प्राइज अवार्ड मारिया मकोडा, दादा भाई फाल्के अवार्ड इस साल मोहनलाल साउथ इंडियंस हैं। रोमन मैग्सेसे एजुकेटेड गर्ल, बुकर अवार्ड बानू मुश्ताक द हार्ट ऑफ लैंड, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया मलिका विश्वकर्मा, मिस वर्ल्ड 2020 सुचेता चौंगशरी जो भी है, अजीब अजीब से नाम लोग देते हैं, ठीक है। ICC चैंपियनशिप सबको पता है इंडिया, प्रवासी भारतीय जैंकर, प्रवासी भारतीय अवार्ड सैयद अनवर, कॉमनवेल्थ समिट जो है इंडिया 2026 कहाँ होगी, इंडिया में। बेल्जियम के न्यू प्राइम मिनिस्टर बार्डी वीवर, न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज बानू मुश्ताक, ये नीचे आ गया, ठीक है। 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट मराठा, 42nd 42nd नहीं है मैम, ठीक है, ये मेरे से 44th है। 44th, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। 44th लैंडस्केप, ये नीचे ऊपर हो गया। फर्स्ट फुली रिप्रेस्ड मिजोरम, भारत की फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, मीटा विभूषण नरेंद्र मोदी, श्रीलंका का है ये सीजन, ठीक है। इसरो चेयरमैन वी नारायणन, IPL 2025 RCB, ICC हॉल ऑफ फेम MS धोनी, ठीक है। G20 समिट 2025 साउथ अफ्रीका, चांसलर जर्मनी जो बने हैं फ्रेडरिक मर्ज, ठीक है। ये सारे ही करंट अफेयर वन लाइनर की तरह नहीं है, इनमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एशिया कप विनर इंडिया, 71st फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्टर शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी, BCCI न्यू चेयरमैन मिथुन मनहास, डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI एस चंद्र मुर्मू, इंटरनेशनल पीस डे 21 सितंबर, लिविंग ब्रिज अवार्ड USA की प्राइम मिनिस्टर KR स्टारमर, नेपाल की पहली, ये देखो तीसरा फीमेल आ गई है, ठीक है। नेपाल की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर का नाम है सुशीला कार्की, ठीक है। ये जो है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। पीस इंडेक्स में आइसलैंड ने टॉप किया है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। खत्म, आगे करना होगा, ठीक है। ये कल करेंगे क्योंकि इसके साथ और भी सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक। बड़ी जल्दी खत्म हो गया, 28 वाला शायद रह गया मेरे ख्याल से इसमें। जल्दी क्वेश्चन हो गए यार। 28 है? 28 ये एक चल रहा है 28 वाला। ये नहीं किया भाई, एक मिनट देखो। बस ये था। Which state government has launched spice route initiative to promote heritage and spice based tourism? केरला। यहाँ पे देखो ये इनिशिएटिव है, ये किसके मुजरिस के प्रोजेक्ट है, मुजरिस प्रोजेक्ट के अंदर लिया गया है, ठीक है। ये आपके बड़ी जल्दी खत्म नहीं हुई, पढ़ा भी है, डिस्कस कर लेते हैं। हाँ डिस्कस तो करने लगे। ये आपके 60 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। कल और रहेंगे 70 क्वेश्चन थे आज, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। दूसरी वीडियो बना।